हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है आपका 15 मार्च और यहाँ पर 15 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है डीआरडीओ सेप्टेम का, वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल पूरा रिव्यू करने वाले हैं एग्ज़ाम का कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे या किस टॉपिक से यहाँ पर कितने प्रश्न आपके आए हुए थे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हर पार्ट में पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज डीआरडीओ एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। जीके जीएस में एक ये क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया था कि जो कानपुर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगर बात करें तो कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में एक औद्योगिक आपका स्थित एक औद्योगिक महानगर है और ये गंगा के दक्षिण तट पर आपका बसा हुआ है, यानी गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके दक्षिण तट पर कानपुर शहर बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था डीआरडीओ थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में कि कानपुर आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे पहले भारत रत्न किस भारतीय को मिला था। अगर सबसे पहले भारत रत्न की बात करें तो एक साथ 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन जो भी आपको उनमें से ऑप्शन में आपको दिया होगा उस वही आपका राइट आंसर होगा। अगर बात करें तो पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया जाता है और उसके बाद आपका पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की हुई थी, तो इन्हें दिया गया था। तो ये 3 लोगों को एक साथ 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो यहाँ पर राइट आंसर था। तो यहाँ पर भारत जो रत्न होता है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और यही आपका सबसे पहले जो जैसा कि बताया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को यहाँ पर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि मानवाधिकार दिवस से था कि विश्व मानव दिवस यानी कि जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। अगर विश्व मानवाधिकार की बात करें तो दुनिया के सभी मनुष्यों के समान अधिकारों को स्वीकृत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस यहाँ पर पूछा गया था कि कौन कब मनाया गया था। 10 दिसंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पानी में CO2 प्रवाहित करने पर कौन सा रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है। अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो वो कैसा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर श्वेत था, यानी सफ़ेद रंग का हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो जब कैल्शियम आपका चूने के पानी में जब आपका गुजारा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था तो वो और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आप आसानी से जाकर किसी भी दिन का प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो उससे जुड़ जाना है, तो वहाँ पर बाकी भी अपडेट मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है आपका BIS की स्थापना से पूछा गया था कि किस वर्ष हुई थी। तो BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन। इसे 12 अक्टूबर 2017 का अधिनियम जो था 2016 के रूप में लागू किया गया था। तो 2017 में लागू होता है और इसका अधिनियम 2017 में आया हुआ था। चलिए अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं ओवरऑल, क्योंकि जीके के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं इंग्लिश में क्या पूछा गया। इंग्लिश में अगर वन वर्ड की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक आपका पूछा गया था कि वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो महिलाओं से नफरत करता है यानी हेट करता है, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाएगा। तो मिसोजेनिस्ट इसका राइट आंसर था, यानी वन हु हेट्स वुमेन इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में राइट आंसर था वो मिसोजेनिस्ट यहाँ पर राइट आंसर था। अगर यहाँ पर मिसोजेनियस की बात करें एंड मिसोजेनिस्टिक की बात करें, कैन बोथ बी यूज एज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी कि इनका मिसोजेनिस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैन बी यूज्ड फॉर अ वुमेन हेटिंग पर्सन, यानी कि जो मिसोजेनिस्ट होता है आपका वुमेन हेटिंग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यही आपका पूछा गया था कि वन हु हेट्स वुमेन विच इज कॉल्ड बाई, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। तो मिसोजेनिस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका एक्टिव पैसिव की बात करें कि एक्टिव पैसिव में क्या आया हुआ था। तो एक्टिव पैसिव का एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ही वॉज मेड किंग, यानी कि आपका किंग से रिलेटेड पूछा गया था कि ही वॉज मेड किंग, इसका आपका एक्टिव से पैसिव बनाना हुआ
हुआ था। तो ये बिल्कुल आसान सा ईजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो ये आपका एक्टिव पैसिव में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह एंटोनिम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाया आपका, शायद आपका डाइट्राइब्स था, आपका डाइट्राइब्स था या कुछ और था एग्जैक्ट, क्योंकि ये वर्ड यहाँ कोई मीनिंग नहीं होता डाइट्राइब्स का। तो ऐसे ही कुछ आपका डाइट्राइब्स या डाइलिप्स आपका कुछ पूछा गया था। इस तरह का एक एंटोनिम भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था। वहीं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो एक आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। कुल 6 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके, यानी कि लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के पूछ लिए गए थे और 7 से 10 आपके जीके जीएस के पूछ लिए गए थे। बाकी रीजनिंग और मैथ का ओवरऑल यहाँ पर आपका अधिकतम होता है। बाकी एक मैथ में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि जो 1800 के हैं वो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इतना बड़ा गुणनखंड नहीं था, आपको एलसीएम लेके ही कर देना था यहाँ पर आपको। तो 1800 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पूछ लिए गए थे, जो कि आपका ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था, आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग की ओवरऑल बात कर लें, स्लॉगिज्म से आपका कथन था कि घोड़े बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ऐसा कुछ था, या कुछ घोड़े धीमे दौड़ते हैं। इस तरह से आपका स्लॉगिज्म यानी कि कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन यहाँ पर स्लॉगिज्म में आपके पूछ लिए गए थे, कथन और निष्कर्ष से। वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन ओवरऑल पूछ लिए गए थे, जो कि इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा आपके आसान थे। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो आपका ऐसा आया हुआ था कि जैसे आपका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मतलब है कि ए इज़ मदर ऑफ बी, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह का कोई नॉर्मल सा ब्लड रिलेशन नहीं था कि आपको कोई तस्वीर दिखाई जाए या कुछ किया जाए। ए प्लस बी वाला टाइप करके आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन पूछा गया था। आगे अगर बात करें यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ये भी इजी था, आपका डुएबल था, आसानी से कर सकते थे, इतना भी डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं था। क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या था, क्लासिफिकेशन का यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। क्लासिफिकेशन जो था, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में पूछ लिया गया था। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ आपकी हमेशा की तरह ज़्यादा ही आ रही है यहाँ पर। तो मैथ का आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि परसेंटेज का आता है, और यहाँ पर एक आपका लिखा नहीं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि P&L का आपका क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, साथ आपका पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन था। इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सिंपल इंटरेस्ट था आपका, जो कि आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी आसान से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ज़्यादा टफ नहीं था। इसके साथ एक क्वेश्चन आपका एवरेज से भी पूछा गया था, जैसा कि हर शिफ्ट में पूछा गया। तो एवरेज का क्वेश्चन भी यहाँ पर ज़्यादा टफ आपका नहीं था। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक संविधान से संबंधित भाषा से जोड़ने से था जीएस में, कि संविधान में कौन सी भाषा आपकी बोडो थी आई थिंक, या गुजराती थी, ऐसी कोई भाषा आपको दी हुई थी कि ये भाषा किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, या किस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी गई, या किस अनुसूची में जोड़ी गई। इस तरह की कुछ आपका संविधान में भाषा जोड़ने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ओवरऑल पूछे गए थे आज आपके DRDO के 15 मार्च थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।